Hello everyone. So continuing towards word problems concerned with NCERT. These are few word problems I taken from your miscellaneous exercise. You can check it out. Fine. तो let me check. आपके पास यहाँ पे क्या है? सबसे पहले प्रॉब्लम को आप यहाँ पे रीड करेंगे प्रॉपर्ली what have been given there. Then I will tell you how we can simplify. There are two friends A and B given to you. आपको यहाँ पे कोई भी दो फ्रेंड्स हैं जिनके रिगार्डिंग यहाँ पे बात हो रही है. A is saying to B, A B को कहता है give me 100 friend. तो A is asking for 100 रुपी. ठीक है, तो A B को कह रहा है कि give me 100, give me रुपी 100 and then I will be twice as rich as you. तो ये A का प्रेडिक्शन है. A कहता है कि अगर उसको वहाँ पे 100 रुपी मिल जाएंगे तो A will be having double money as compared to B. That is one thing you have been given. Now it is a turn of B. B is saying to A, B A को कहता है give me a 10. B is asking for only 10 रुपी. तो B कहता है कि B A को कहता है कि you give me रुपी 10 and then I will be 6 times as rich as you. तो अगर B को 10 रुपये मिलते हैं तो वो A से 6 टाइम ज़्यादा रिच हो जाएगा. Find their capitals. Capital is something referring to what is the amount they are already having with them. Presently उनके पास कितना अमाउंट है जिसके बेसिस पे वो ये बात करके चल रहे हैं. That is something we need to calculate. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे assumption कर लेते हैं फिलहाल के लिए let amount with A that is equal to rupee X and then amount with B हम यहाँ पे रुपी Y मान लेते हैं. मेरी बात को समझ के चलना यहाँ पे. That is your case 1. हम बात करें A और B की. जो आप उनके पास ओरिजिनली अमाउंट है, A के पास X है, B के पास यहाँ पे क्या Y है. Now as per situation what is happening here, let me check. Okay, A ने क्या किया? A is saying to B give me 100. A ने 100 रुपये मांग लिए. तो जब A को 100 रुपये मिलेंगे, A के पास ओरिजिनली कितने X हैं, तो नाउ ही इज गेटिंग 100. अब सोचने लायक बात है कि 100 कहाँ से आया? यहाँ से आया ना. B हैज गिवन, तो मतलब B के पास अब 100 क्या है, कम है. फाइन. तो नाउ वी विल बी हैविंग 100 लेस. देखो A के पास क्या था पहले, X था. B के पास कितना अमाउंट था, Y था. A ने 100 रुपये लिए, कहाँ से लिए, B से लिए. तो अगर A का वैल्यू 100 रुपये बढ़ गया तो B का उतना ही क्या हो गया, कम हो गया. ये आपको माइंड में रख के चलना पड़ेगा. अब ये जो कंपैरिजन है अब देखना है. देखो नाउ एज पर सिचुएशन, अब A का ये अमाउंट है, B का अमाउंट ये है. नाउ A इज सेइंग टू बी गिव मी 100 एंड देन आई विल बी ट्वाइस एज रिच एज यू. तो A के पास जो अमाउंट है वो B से डबल है. तो मतलब जो ये अमाउंट है बच्चे, ये इससे डबल है. डेट इज वन थिंग विद यू. डेट इज हाउ थिंग्स आर टू बी मैनिपुलेटेड. आपने इस तरीके से काम करना है. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर. ठीक है, तो अगर A को 100 रुपये मिलते हैं तो वो B के पास जो भी अमाउंट रह जाएगा, ठीक है, इन डेट केस ही विल बी डबल एज रिच एज B. नाउ लेट मी सिंप्लीफाई इट. 2 times Y minus 200. 2Y can be shifted this side, 100 on other side. That is one thing I have done so far. Now it is turn of B. Coming towards B now. Look, case B. फिर वही बात करते हैं. यहाँ पे A है, यहाँ पे B है. जो ओरिजिनल सिचुएशन है वो ये है, A के पास रुपी X है, B के पास रुपी Y है. Now as per given conditions हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, let me check. Now what is B saying to A? अब B की टर्न है. Now B बोल रहा है give me a 10. B कहता है कि मेरे को 10 रुपये चाहिए. अगर B को 10 मिलेंगे तो B के पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, मनी Y प्लस 10. तो बिकॉज नाउ B इज रिसीविंग 10 रुपी फ्रॉम A, नाउ A विल बी हैविंग 10 लेस. तो द अमाउंट A नाउ विल बी हैविंग इज इक्वल टू X minus 10. Now once we are done up to here, now look, B is given rupee 10 via A. Accordingly their amounts are here. And now B is saying I will be, B ने क्या कहा है,
B is saying I will be 6 times as rich as you, तो B will be getting 6 times rich as compared to A. तो this amount, B के पास जो amount है that is 6 times the amount A is having. That is what I'm getting here. अब क्या करना है, इसको सोल्व करके देखते हैं. तो y plus 10 यहाँ पे क्या आएगा, लेट वी चेक. ये क्या बन जाएगा 6x 10 into 6. तो अगर आपने इसको सोल्व किया, ये 6x ऑन लेफ्ट हैंड, ये 10 राइट हैंड पे लेके आएंगे तो ये -10 हो जाएगा. तो आई एम गेटिंग -70. नाउ दीज आर द टू इक्वेशंस विद मी एंड देन आई नीड टू सिंप्लीफाई देम. अब इनको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. तो 2y minus 12x equal to -40 -140 by 2 बिकॉज यहाँ पे 2y पड़ा है. नाउ लेट वी ऐड देम, इन दोनों को ऐड कर देते हैं. तो अगर आपने ऐड किया, देखो x minus 2y, लेफ्ट में लेफ्ट को ऐड कर दो, x minus 2y देन 2y minus 12x -300 में -140 ऐड किया तो -440. तो व्हाट विल बी हैपनिंग हियर, यहाँ पे 2y कैंसिल, तो -11 टाइम x इक्वल टू -440. तो बचे x वैल्यू तो 40 आ रही है, यू कैन चेक. मतलब x के पास वहाँ पे कितने रुपये हैं, 40 रुपये. अब अगर यहाँ पे x के पास 40 हैं तो आप यहाँ पे वैल्यू फिल कर दो. तो अगर आपने यहाँ पे वैल्यू को फिल किया, अब अगर आपने x वैल्यू को 40 यहाँ पे फिल किया, तो ये मेरे पास यहाँ पे कितना आएगा 240 माइनस 70 170 आएगा y का वैल्यू, यू कैन चेक. ये काम चल रहा है. अब देखते हैं इस सिचुएशन को जरा एनालिसिस करके. ये देखना क्या बना, x कितना है यहाँ पे ओरिजिनली 40, y कितना है 170. किया क्या, इसको 100 मिल गए. अगर इसको 100 मिले तो कितने हो गए 140 हो गए. और क्योंकि इसने 100 दिए तो यहाँ पे क्या रह गया 70. तो क्या इससे डबल हो गया, a के पास डबल अमाउंट हो गया. अब चलते हैं यहाँ पे, a के पास कितने हैं 40, b के पास कितने हैं 140, सॉरी कितने हैं 170. अगर इसको 10 रुपये मिल जाए तो ये कितना हो जाएगा 170 प्लस 10, ये कितना बन जाएगा 180. और इसके पास 10 कम हो गए तो ये कितना रह गया 30. तो इज 186 टाइम 30 और नॉट, यस इट इज देयर. तो वी आर गेटिंग द वैल्यू देयर. फाइन. तो डेट इज हाउ थिंग्स आर टू बी मैनिपुलेटेड हियर. तो आपके पास यहाँ पे जो a है, a का अमाउंट यहाँ पे कितना आ रहा है ₹40 आ रहा है. और जो b है, b इज नाउ हैविंग अ कैपिटल ऑफ ₹170 ऑन द होल. नाउ कमिंग टुवर्ड सेकंड प्रॉब्लम, व्हाट हैव बीन गिवन देयर, लेट वी चेक. सेकंड प्रॉब्लम को अच्छे से एक और चेक कर लें. नाउ व्हाट हैव बीन गिवन हियर, द बॉयज ऑफ अ क्लास दे आर मेड टू सिट इन रोज. किसी क्लास में बच्चों को जो है बैठने के लिए कहा गया है रो वाइज. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, इफ देर आर 3 बॉयज मोर इन ईच रो, अगर आप हर एक रो में 3-3 जो बॉयज हैं वो बढ़ा के बिठा देते हो वहां पे. मतलब मान लीजिए एक रो है, जब आपके पास एक रो है, ये मेरे पास रो है, इस रो में 5 बच्चे बैठे हैं. ठीक है. हम सिंपली एज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या किया, लुक मैंने ये मेरे पास रो है R1 R2 R3 R4 कुछ ही मान लेते हैं यहाँ पे. ये देखो 8 रो है, मैंने यहाँ पे 5 बच्चे बैठा दिए हर एक में. कुछ एक रैंडमली बस ऐसी एग्जांपल लेके चल रहे हैं. ठीक है. बाद में इसको फाइनलाइज करेंगे. अब अगर मैं आपको कहता हूं कि मैंने यहां से 3 बच्चे उठा के यहां पे बिठा दिए, यहां से फिर अगले जो ये देखो मान लो ये 3 बच्चे उठाए यहां पे बिठा दिए, फिर 1 2 3 ये उठाए यहां पे बिठा दिए, तो क्या होगा, हर एक रो में बच्चे बढ़ने शुरू हो गए, लेकिन रो की काउंटिंग क्या होगी, कम होगी. ठीक है. बच्चे उतने ही हैं, बच्चे उतने ही हैं. आप क्या कर रहे हो, मेरी बात को समझो. जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा कि मान लो मेरे पास हर एक रो में, चलिए ठीक है मैं मान लेता हूँ हर एक रो में मेरे पास यहाँ पे 6 बच्चे हैं. थोड़ा सा इसको और इजी वे में लेके चलते हैं, 6 एवरीवेयर. ठीक है. आपको ऐसे जहाँ क्लैरिटी होगा. वेट थोड़ा सा फिगर को प्रॉपरली मैनेज करके चलते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. मान लो ये पहली रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ रो है, इतने से काम चल जाएगा. मैंने यहाँ पे 6 बच्चे बिठा दिए, 6 ही यहाँ पे बिठा दिए, ये उनकी पोजीशन है.
6 ही यहां पे बैठा दिए एंड 6 एयर। फाइन। अब मैं आपको कहता हूं कि मैंने इनमें से 2 बच्चे बाहर निकाले और इनको यहां पे बैठा दिया, ये 2 और बैठा दिए, कौन से ये वाले। फिर इन दोनों को उठाया, इनको भी मैंने यहां पे बैठा दिया। हर एक रो में मैंने 2-2 बच्चे बैठाने शुरू कर दिया और इन्हीं में से बैठानी है, याद रखिएगा, इनको अरेंज कर रही हैं। फिर इन दोनों को मैंने यहां पे बैठा दिया। अब मेरी बात को समझो, पहले कितने बच्चे थे 1 2 3 4 5 6, रो कितनी थी 1 2 3 4, तो 6 × 4 कितने हो गए 24, वहां पे बच्चों को मैंने बैठाया हुआ था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हर एक रो में कितने हैं 6, तो ये 2 ये 8, लेकिन रो कितनी है 1 2 3। जैसे मैंने बच्चों को बढ़ाया रो कम हो गई। जैसे मैं यहां से बच्चों को कम करूंगा, सपोज मैं आपको कहता हूं कि मेरे को यहां पे बच्चों को कम करना है, तो अगर मैं बच्चों को कम किया तो वहां पे रो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो ये सम आपका इस तरीके से चलता है। अब मेरी बात को समझ के चलो, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, द बॉयज ऑफ अ क्लास दे आर मेड टू सिट इन अ रो। फाइन। इफ देर आर 3 बॉयज मोर इन ईच रो, अगर आप हर एक रो में 3-3 बच्चे बढ़ा देंगे, 3-3 बॉयज बढ़ा देंगे, देर विल बी 1 रो लेस, वहां पे 1 रो लेस होगी पहले के कंपैरिजन में। इफ 3 बॉयज आर लेस इन अ रो, अगर आपके पास एक रो में 3 बॉयज जो है वो कम है, देर विल बी 2 रोज मोर, तो वहां पे आपके पास 2 रो और होंगी। तो आपने करना क्या, फाइंड नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास। आपने यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज निकालने क्लास में। देखो, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज निकालना चाहता हूँ क्लास में, तो ये जो नंबर ऑफ बॉयज है क्लास में निकलना, ये 2 बातों पे डिपेंड करता है। कैसे, एक तो कि नंबर ऑफ रो कितनी है, एक आपके पास बॉयज पर रो कितने हैं, हर एक रो में कितने बॉयज बैठे हैं। तो हम ये मान लेते हैं ओरिजिनली जब बच्चों को बिठाया गया वहां पे नंबर ऑफ रो क्या थी, x थी, और बॉयज पर रो क्या थे, y। तो टोटल बॉयज कितने हो गए, x y हो गए। जैसे मैं कहता हूं कि नंबर ऑफ रो 10 हैं, बॉयज हर एक रो में क्या है 5 बॉयज बैठा दिए, तो 10 × 5 टोटल नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। तो डेट इज समथिंग आर डन नाउ। अब सुनो यहां पे, अब पहले केस में आपको यहां पे क्या कहा गया है, केस 1, इफ देर आर 3 मोर बॉयज इन ईच रो, तो नंबर ऑफ बॉयज क्या है 3 बढ़ा दिया आपने, 3 बढ़ा दिया तो कितने हो गए y + 3। तो कहते हैं देयर विल बी 1 रो लेस, तो जो नंबर ऑफ रो है इनकी काउंटिंग क्या होगी, 1 कम। तो ऑन द होल जो आपके पास अब यहां पे नंबर ऑफ बॉयज हैं, लाइक आज गेटिंग द प्रोडक्ट, यहां पे नंबर ऑफ बॉयज कहेंगे x - 1 × y + 3, बट देन दिस काउंटिंग इज सेम एज इट वाज xy, क्योंकि हम उन्हीं बच्चों को वहां पे अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, उन्हीं बच्चों को उठा रहे हैं जो हमारे पास यहां पे थे, उन्हीं को अरेंजमेंट कर रहे हैं बार बार। नाउ अब आपने करना क्या, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, xy 3 × x 3x -1 × y -y -1 × 3 -3 इक्वल टू क्या आ गया, xy आ गया। xy और xy क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो व्हाट आई विल गेट 3x - y, ये -3 वहां पे चला जाएगा, +3 बन जाएगा, तो इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। दैट इज वन सिचुएशन विद यू। अब चलते हैं आगे, सेकंड सिचुएशन में क्या कहा गया उसको पढ़ो। सेकंड सिचुएशन को मैं डायरेक्ट इसी तरीके से यहां पे लेके चल रहा हूं, आप चेक करिएगा। इफ 3 बॉयज आर लेस इन अ रो, अगर हर एक रो में से मैं 3 बच्चे कम कर दिए, पहले कितने थे y, अब क्या हो गया y - 3, 3 बच्चे कम कर दिए। जब मैं हर एक रो में से बच्चों को कम करना शुरू कर दिया तो रो की काउंटिंग बढ़ जाएगी। अब देखो, इफ 3 बॉयज आर लेस इन अ रो देयर विल बी 2 रोज मोर, तो वहां पे 2 रो और हैं। तो आप यहां पे क्या करेंगे, अब अगर ओरिजिनली वहां पे x रो थी, नाउ दे विल बिकम x + 2, बट अगेन जो बच्चों का काउंटिंग है बच्चे, दैट विल रिमेन xy ओनली, वो काउंटिंग सेम है। ठीक है, तो काउंटिंग वहां पे चेंज नहीं हुई, हम उन्हीं बच्चों का अरेंजमेंट करें जैसे हमने प्रीवियस केस में किया था। तो यू कैन चेक विद 3 लेस इन ईच रो। ओके, जैसे 3 बच्चे आपने कम किए हर एक रो में से, वहां पे 2 रो बढ़ गई। तो हमने यहाँ पे जैसे 3 बच्चे कम किए, वहां पे 2 रो वहां पे क्या है, वो इंक्रीज हो चुकी हैं। दैट इज हाउ वी आर मूविंग हियर। एंड नाउ वंस यू आर डन अप टू हियर, नाउ वंस अगेन यू नीड टू सिंप्लीफाई इट। तो
तो अगर आपने इसको सोल्व किया, यहाँ पे क्या आएगा, x इंटू वाई, 2 इंटू वाई, 3 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू एक्स वाई. तो x इंटू वाई that will get cancelled here. तो फाइनली व्हाट आई एम गेटिंग हियर, 2y minus 3x इक्वल टू क्या आ गया, 6. दैट इज द सेकंड थिंग. एंड नाउ आई नीड टू सिंप्लीफाई देम. डायरेक्ट ऐड कर देते हैं. यहाँ पे क्या है 3x है, यहाँ पे क्या माइनस 3x. तो जैसे आपने इनको ऐड किया, यहाँ पे दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. तो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे y का वैल्यू क्या आएगा, 9 आएगा. यू कैन चेक इट आउट. अब दोनों को ऐड कर दीजिएगा. यहाँ पे 3x और 3x विल गेट कैंसल. 2y माइनस y विल लीड यू टू y एंड 3 प्लस 6 इक्वल टू 9. और जैसे y का वैल्यू 9 है, अब आप यहाँ पे फिल करेंगे तो बच्चे x वैल्यू 4 आएगी. यू कैन सी टू इट. y का वैल्यू 9 फिल करोगे, देखो यहाँ पे, तो -9 प्लस 3 12. 3 अब यहाँ पे 3x इक्वल टू 12, तो डेट विल लीड यू टू x वैल्यू इक्वल टू 4. एंड जैसे x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 9 है, तो इसका मतलब क्या है. अब इस सम को दोबारा से रीअसेस करके देखते हैं. देखो x वैल्यू 4 का मतलब क्या है, वहाँ पे 4 रो थी, ठीक है. देन y इक्वल टू 9 का मतलब क्या है, हर एक रो में कितने बच्चे थे, 9. तो टोटल काउंटिंग कितना हो गया, टोटल काउंटिंग बिकम 36. फाइन. अब मैंने क्या किया, नंबर ऑफ बॉयज पर रो, मैंने हर एक रो में 3 बॉयज बढ़ाने शुरू कर दिए. बॉयज कितने थे, 9 थे. तो मैंने जब 3 बॉयज बढ़ाए, तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 प्लस 3 12 हो जाएंगे वहां पे बॉयज. बट देन नंबर ऑफ रो विल बिकम 1 लेस. रो कितनी थी, 4. अब 4 की जगह पे कितने बनेंगी, 3 रो ही बनेंगी वहां पे. तो अगेन काउंटिंग कितना है, 12 3 36. यू कैन चेक. बट अगर मैं यही सेकंड सिचुएशन की तरफ चलता हूं, अगर मैं 3 बॉयज वहां पे डिक्रीज कर दिए, अगर मैं 3 बॉयज यहाँ पे डिक्रीज किए, तो यहाँ पे क्या होगा, 9 माइनस 3, यहाँ पे 6 बॉयज आएंगे. चेक करके देखो ना, आई एम हैविंग 6 बॉयज. तो जैसे आपने 3 बॉयज कम किए, वहां पे 2 रो बढ़ जाएंगी. अब रो कितनी थी, चेक करो. रो हमारे पास कितनी थी, देवर 4 इन नंबर, तो दे विल इंक्रीज बाय 2. दिस नंबर विल बिकम 6 हियर. तो 6 रो. नाउ देयर आर 6 बॉयज in 6 rows each. Then what will happen, total counting कितनी होगी, 36. Again I'll be getting 36 here. So that is how things are happening here. Fine. अगर अभी भी किसी को इस प्रॉब्लम में डाउट है, तो आप इस सिचुएशन को जो है फिगर पॉइंट ऑफ व्यू बड़े इजिली इसको चेक कर सकते हो. यू कैन असेस दिस प्रॉब्लम डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू. लाइक मैं आपको यहाँ पे क्या कह के चलता हूँ, यहाँ पे ये मेरे पास मान लीजिए, ये मेरे पास 4 रो हैं. ये मेरे पास यहाँ पे बॉयज हैं 3 4 5 6 7 8 एंड 9. आई एम टेलिंग दिस प्रॉब्लम बिकॉज जनरली बच्चों को इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है. इसको चेक कर लो अपना यहाँ पे. लुक, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओरिजिनली हमारे पास यहाँ पे ये मैंने 36 बच्चों को से अरेंज कर दिया है फिलहाल के लिए. अब मैं जो बोलता हूँ वो सुनो. पहले केस में क्या था, इफ देयर आर 3 बॉयज मोर इन अ रो, मैंने ये 3 बच्चे यहाँ से निकाल दिए. ये 3 मैंने यहाँ पे बैठा दिए, ये 3 मैंने फिर यहाँ पे बैठा दिए, फिर मैंने यहाँ पे 3 बैठा दिए. तो क्या ये रो पूरा खत्म हो गया, खत्म हो गया. अब कितने बच्चे हो गए कुल मिला के, 12. और रो कितनी है, 3. तो 12 इंटू 3 बैठाए कितने, वही बैठाए ना 36 के 36 वहां पे. सेम पैटर्न पे अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अगर मैंने हर एक रो में अब क्या किया, बाद में इसको चेक करो. अगर मैं 3 3 लेस कर दूं, तो फिर वहां पे क्या होगा, मतलब ये देखो, मान लो 3 मैंने ये निकाल दिया, 3 मैंने ये निकाल दिया, 3 मैंने ये निकाल दिया, 3 मैंने ये निकाल दिए, ठीक है. तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपके पास 3 यहां से निकाल दिए, देखो 2 3 ये निकाल दिए, फिर 3 और निकाल दिए, और ये फाइनल 3. लुक 3 3 3 एंड 3 ये मैंने निकाल दिए सभी. तो ये 3 के पेयर में जो ट्रिपलेट है, हमने यहाँ पे इनको अरेंज कर दिया. तो अगर मैं इनको यहाँ से निकाल देता हूँ, अब ये इनको मैंने निकाल दिया, ये मैंने 12 बंदों को निकाल के यहाँ पे क्या कर दिया, ये 2 रो में और सेट कर दिया. अब देखो यहाँ पे हर एक रो में कितने बंदे हैं, वहाँ पे 6. देयर आर 6 बॉयज इन ईच रो एंड देन देयर आर 6 रोज. तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या बनेगा, 36, जो मैं आपको वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू फिल करके बता रहा था. फाइन. तो दिस वे यू कैन चेक इट आउट. देन द फाइनल प्रॉब्लम आपके पास है यहाँ पे फॉर टुडे, दैट इज ABCD. आपको यहाँ पे क्या दिया है, ABCD इज गिवन टू बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो अगर आपको यहाँ पे ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है, you need to get all angles of this particular quadrilateral. One thing is very much clear, whenever quadrilateral is cyclic. What is a cyclic quadrilateral?
एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों के चारों वर्टिसेस कहाँ पे लाई करते हैं, ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल, यू नो इट, ये डन इन लोअर क्लासेस, फाइन. व्हेनेवर a quadrilateral is cyclic, fine, so all its four vertices they will lie on boundary of a circle. This is all I can say. And then whenever you are having a cyclic quadrilateral, जो आपके पास यहाँ पे opposite angles होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 होता है. तो opposite angles they are always found to be supplementary, something you have done previously in class 9. Okay, तो अब आपके पास यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे क्या है, A and C they are opposite angles and then B and D they are forming pair of opposite angles. तो accordingly इनका सम क्या होगा, 180. Look, A plus C यहाँ पे क्या होगा 180. तो A की वैल्यू क्या है -4x, C की वैल्यू क्या है 4y plus 20. तो that has been value of A, that has been value of C here. I have added both. A plus C equal to यहाँ पे क्या होगा 180, because कारण क्या है, opposite angles of a cyclic quadrilateral they are always supplementary, remember it. तो now जब आपने इतना काम कर लिया बच्चे, इसको सोल्व कर लो. -4x plus 4y, ये 20 वहाँ पे जाके क्या हो गया, subtract. I can divide by 4 here and this is what I'll be getting here. And once we are done up to here, fine. Now it is return of what, B and D. अब B और D इन दोनों का सम भी क्या होगा, look, 3y -5 plus 5 minus 7x equal to क्या आ गया 180. तो अकॉर्डिंगली what I will be getting here, 3y minus 7x equal to क्या आ गया 180, because 5 will get cancel here, 5 यहाँ पे कैंसिल हो गया. And now what you need to do here, आप चाहो तो आप यहाँ पे look इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो. पहले वाले को तो यहाँ पे क्या आएगा -7x then plus 7y, 7 के साथ किया 7 4 280, और यहाँ पे क्या पड़ा है -7x plus 3y equal to 180. You need to subtract, change the sign, and then you will be left with 4 times y equal to 100, and y का value you will be getting equal to 25. And once you are having y value with you need to fill this value either here or here, आपकी चॉइस है. ठीक है, यहाँ पे फिल करेंगे जल्दी आ जाएगा. y का वैल्यू 25 फिल किया तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, यू कैन चेक इट आउट. ये यहाँ पे क्या आता है, -15 आ रहा है. तो x वैल्यू यहाँ पे क्या रहा है, -15. अब जैसे आपको यहाँ पे x और y के वैल्यूज मिलेंगे, आपने क्या करना है, यू नीड टू फाइंड एंगल्स. तो आप यहाँ पे x और y के वैल्यूज यहाँ पे फिल कर दीजिएगा बच्चे. फाइन, तो आपको सबके सब एंगल मिल जाएंगे. आम होपफुल कि आपको ये सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो चुका है. आपने करना क्या है, आपको एक क्वाड्रिलेटरल क्या दिया गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है 180 होता है. दैट इज हाउ यू नीड टू मूव हियर. हमने क्या किया, पहले ए और सी दोनों को ऐड कर दिया बच्चे, इनका सम 180, इन दोनों का सम 180. दोनों को ऐड करके ये जो दो इक्वेशन आपके पास बन रहे हैं, एक तो ये एक ये, सिंप्लीफाई देम, यू विल बी गेटिंग एक्स एंड वाई वैल्यू फ्रॉम देयर. एक्स वैल्यू क्या रही है -15 आ रही है, वाई की वैल्यू क्या रही है 25, और वो वैल्यूज आपने क्या करनी है, वो वैल्यूज आपने वहां पे वापस फिल कर देनी है. तो आपके पास वहां पे क्या आएगा, यू विल बी गेटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी अकॉर्डिंगली. दैट्स ऑल फॉर टुडे. तो आज के लिए इतना एनफ है, इसको अपना अच्छे तरीके से कर लीजिएगा. थैंक यू.